ये टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे का ये 12वां वीडियो है, यानी कि ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। इसमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। ऑप्शंस 4 आपके सामने है। ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में आपका नंबर इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, लायबल की स्पेलिंग होगी LIABLE होगा, BEL नहीं होगा। लायबल का मतलब होता है उत्तरदायी, यानी कि जिम्मेदार। ऑप्शन सी सही है। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो लॉडेबल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लाफेबल, मतलब जिस हंसने योग्य। और लेमेंटेबल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जिसका मतलब होता है अफसोस जताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन वर्ड से, एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि हर चीज़ों को वो आग में डालते हैं। कुछ भी पाएंगे घर में तो कहीं पर ले जाके आग जला देंगे और उसमें चीज़ों को डालेंगे। मतलब कि एक प्रकार की बीमारी, एक प्रकार की मानसिक मेनिया जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, पायरोमेनिया। ऐसी आदत जिसमें कि व्यक्ति को हर चीज़ को आग में डालने की आदत होती है, आग में डालना उसको अच्छा लगता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पायरो शब्द कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा तो आप इसका मतलब समझेंगे कि फायर यानी आग से संबंधित कोई ना कोई बात की जा रही है। पायरो मतलब फायर। मैनिया। अब देखिए, जैसे मोनोमेनिया की बात कर लें तो मोनोमेनिया मतलब क्या होता है? मोनोमेनिया मतलब होता है जिन्हें लगता है कि वही परफेक्ट है ना, इसको मोनोमेनिया बोलते हैं। हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया क्या होता है? हाइपोमेनिया होता है अनप्रिडिक्टेबल लोग, मतलब ऐसे लोग जिनकी कोई मतलब नहीं, कहते हैं कि भाई देखो मेरा कुछ ठीक नहीं है। मतलब इस प्रकार के लोग जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि वो कब नॉर्मल से अनॉर्मल हो जाएंगे, अननॉर्मल या अच्छे से बुरे हो जाएंगे, अभी खुश हैं अभी नाराज हो जाएंगे, इस प्रकार के लोग हाइपोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब आपको पता है, नींद यानी लैक ऑफ स्लीप, सोने की बीमारी जो है, नींद नहीं आती है। हार्ट पोटैटो का मतलब क्या होता है? ईडियम है, बताइए। एक आपने सुना होगा काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी पर्सन। उसको याद करने के लिए ट्रिक है, पोटैटो मीन्स आलू होता है और जो लेजी होते हैं वो काउच मतलब सोफा, सोफे पर बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते हैं और आलू खाते रहते हैं, मतलब काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी आदमी, याद रहेगा। उसी से संबंधित, उसी टाइप का ये देखने में लगता है, पोटैटो से ही संबंधित है। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादित मुद्दा, ठीक है, जो कि चर्चे में हो, इसको बोलते हैं अ कंट्रोवर्शियल इशू, विवादित मुद्दा। अगला डी स्टूडेंट आपके सामने है, एंटोनिम से है इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट? इलैबोरेट का मतलब होता है डिटेल, कोई भी चीज़ को विस्तार में बताना, यानी कि डिटेल में बताना। तो ऑप्शन सी से होगा मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है संक्षिप्त में बताना, कम में बताना, कम से कम में। और इलैबोरेट का मतलब होता है डिटेल में, इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ आई हैड मनी आई डैश हैव हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर आपको पता है कि हैड लगा हुआ है तो सेंटेंस पास्ट में होगा, तो वुड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपने सुना होगा इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ किंग, तो उसी के आधार पर है। तो चूंकि ये पास्ट में है तो विल की जगह वुड लगेगा। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही है, वुड, वुड, वुड। अगला है आपके सामने, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, डबल फिलर है। एवरीथिंग हैपेंड डैश क्विकली आई लेफ्ट। यहाँ पर देखिए एक बात समझिएगा, जो सो एज होता है ना, सो एज, ये हमेशा यूज होता है किसके लिए? तुलना के लिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है? एवरीथिंग हैपेंड क्विकली। यहाँ पर तो किसी की तुलना की बात नहीं की जा रही है ना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। एज भी नहीं होगा, एज सो भी नहीं होगा, सो दैट होगा। परिणाम है ना, परिणाम यहाँ पर बता, सो दैट, सो दैट होगा। पहले में सो भरा जाएगा, दूसरे में दैट। आगे बढ़ लेते हैं, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली एरर बताना इसमें। अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, कैच द बस। तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये हमको लग रहा है कि क्वेश्चन को आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 12वां वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपके पास 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस कंसेप्ट वाला क्वेश्चन मैं 3-4 ठो भी करा चुका हूँ।
पुराने स्टूडेंट जो भी देखते हैं बताइए, अगर आपको इसका आंसर सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपने सही इसका आंसर बताया था। अनलेस यू डिड, अब मैंने आपको बताया है ना कि अनलेस हो या अनटिल हो, ये दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं और नेगेटिव वर्ड इनके साथ नॉट नहीं आता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव वर्ड हैं तो इनके साथ नॉट नहीं आता, ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आपके सामने ग्रामेटिकली एरर, इसमें बताना है ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर। यहाँ पर तुलना हो रही है, ध्यान देंगे। सच के साथ दैट का प्रयोग होता है जब किसी चीज़ की तीव्रता या रिजल्ट बताते हैं, लेकिन सच के साथ एज का प्रयोग तब होता है जब कोई तुलना की बात की जाती है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है ना क्लेवर का, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट नहीं होगा, यहाँ पर ये दैट जो है ये नहीं होगा, दैट की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर एज होगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, दैट यू आर वाला गलत है, यहाँ पर दैट के जगह क्या होगा, एज होगा, क्योंकि तुलना की जा रही है। सच के साथ दैट भी लगता है और सच के साथ एज भी लगता है, लेकिन दैट तब लगेगा जब किसी चीज़ की रिजल्ट की बात की जाएगी या तीव्रता की बात की जाएगी, लेकिन अगर तुलना की जाएगी तो एज लगेगा, ठीक है। आगे दो खूबसूरत क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए। ग्रामेटिकली एरर बताना है आपको। पहले में वेयर हैव यू, यहाँ पर यू है, ठीक है, वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर। देखिए आप देख रहे होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसका काम है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिंस फार वाला सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, बीन फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, ऑप्शन ए से होगा। यहाँ पर फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सिंस फार में से आएगा तो फार हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अगला बताइए, फिल इन द ब्लैंक से है वी डिडंट बाई द डाइनिंग टेबल बिकॉज डैश वॉज टू एक्सपेंसिव। यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल जो है वो क्या है, डाइनिंग टेबल नाउन है ना, नाउन है डाइनिंग टेबल। तो नाउन के लिए यहाँ पर नाउन के बदले क्या प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट, इट सही रहेगा ना, इट्स नहीं होगा, इट इज़ भी नहीं होगा, ठीक है। इट वॉज तो है ये है, तो इट इज़ फिर वाज नहीं, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और इट्स भी नहीं होगा, तो इट होगा, ऑप्शन बी सही होगा ना। वी डिडंट बाई द डाइनिंग टेबल बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा है, ठीक है, इट बहुत ही महंगा था, इट वॉज टू एक्सपेंसिव। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी इस समय जो हमारे देश के हीरो हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो इनसे आप मोटिवेशन लीजिए और ख़ुद को मोटिवेट कीजिए, है ना, अपना भी गोल बनाइए, उद्देश्य बनाइए। ये बहुत दिनों से मेहनत करते हैं और जब इन्होंने बताया कि जब मेरे सामने राष्ट्रगान बजा और मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मेरी सारी मेहनत बिल्कुल तर गई और मुझे कभी भी नहीं लगा कि फिर मैं इतना मेहनत किया हूँ। सब कुछ इसके आगे छोटा है और देश के लिए ये सिक्का अपना है और इस सिक्के ने आपके लिए गोल्ड लेकर के आया, पूरा देश बिल्कुल उत्सव मना रहा है। तो कुछ ऐसा ही लक्ष्य आपको भी रखना होगा, है ना। तो चलिए भाई, आज के लिए इतने, और बहुत ही प्राउड की बात है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा ना, और नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करना ज़रूर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।